हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबको स्वागत है। वृंदावन यात्रा की और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप सबके सामने आ गई हूँ। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वृंदावन में यमुना नदी पर नौका विहार यानी बोटिंग करने का एक अलग सा ही मजा है। आप लोग भी जब वृंदावन में आएंगे तो आप लोग भी नौका विहार करना यमुना नदी पर, देखना कितना अच्छा लगे। यमुना नदी की सारे घाट पे यानी वृंदावन की सारी यमुना घाट पर ही आपको नौका विहार यानी बोटिंग करने के लिए आपको सुविधा मिल जाएंगे। फ्रेंड, ये वीडियो देखकर आपको पता ही चल रहा कि यमुना की पानी कितना काला होते हैं। तो ये यमुना की पानी काला होने का क्या राज है, तो उसके बारे में मैंने 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। तो फ्रेंड, 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने के लिए मेरे ये वीडियो को फुल वॉच करना। एंड लास्ट वाला यानी 5th वाला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी फ्रेंड, तो वो मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी। आप भी देखेंगे कि ये पानी सच्ची में असली जो काली है तो क्यों है, तो इसके बारे में आपको भी जानकारी मिल जाएंगे। शायद आपको वीडियो से पता नहीं चल रहा कि यमुना की पानी असली में काला है या नहीं, लेकिन फ्रेंड आप यकीन कीजिए, यमुना की जो पानी है ना असली में एक काला है। यानी जैसे काला दर्पण होते हैं ना, काला शीशा होते हैं, तो उसकी तरह ही होते हैं ये पानी। यमुना नदी की उत्पत्ति यमुनोत्री से हुआ है। यमुनोत्री उत्तरांचल में स्थित है। इस नदी को कालिंदी भी कहा जाता है क्योंकि ये यमुना नदी कालिंद नामक पर्वत से निकलती है। गंगा के समान बहते हुए ये नदी प्रयाग में आकर गंगा से मिल जाती है। प्रयाग में यमुना नदी का जो काला पानी है ना फ्रेंड, गंगा में मिलते हुए बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड चलिए इस गंगा नदी के साथ साथ बहते हुए यमुना माता की काला होने की 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए फ्रेंड। शास्त्रों के अनुसार यमुना नदी को यमराज की बहन माना गया है। यमराज और यमुना दोनों का स्वरूप भी काला बताया जाता है, जबकि दोनों ही परम तेजस्वी सूरज की संतान है, फिर भी इनका जो स्वरूप है काला है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी थी जिनकी नाम थी छाया। छाया दिखने में बहुत ही भयंकर काली थी, तो इसी वजह से उनकी 2 संतान यानी यमराज और यमुना दोनों ही श्याम वर्ण पैदा हुआ है। एक दिन हुआ है कि यमुना ने यमराज के दरबार में आ गए हैं। एंड दरबार में आने के बाद यमुना ने यमराज को बताए कि भैया आज मैं आपके दरबार में इसलिए आई हूँ आपको टीका लगाने। ये सुनकर तो यमराज ने बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको पता था उनको कोई प्यार ही नहीं करते हैं, उनको कोई याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि सब यमराज से डरते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद सबको तो यमराज के पास आना है। तो इसलिए उस दिन यमराज ने इतना खुश हो गए बहन जी को देखकर, तो उन्होंने बोलने लगे, अरे बहन तू आज मेरे याद में मेरे पास आ गए, मुझे तो कोई याद ही नहीं करते हैं, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। तो बहन जी तो आप आज बोल लो आपको क्या चाहिए, आपको जो आज आप मांगोगे वही मैं आपको दे दूंगा। तो सुनकर यमुना ने बताया कि भैया आप सच बता रही हो, मैं जो मांगूंगी वो आज आप मुझे दे दोगे। तो भैया ने बताया, हाँ बहन आज आप जो मांगोगे, क्यों ना आप मेरा जान ही मांग लो, वो जान भी मैं आपको आपके हाथ में दे दूंगी। तो ये सुनकर यमुना ने बताया, नहीं भैया मैं आपका जान नहीं मांगती हूँ, लेकिन आप पहले वादा करो, मैं जो मांगूंगी वो आप जरूर मेरा वो मन्नत आप पूरा करोगे। तो तब यमराज ने बताया, हाँ मैं वो वादा करती हूँ, आज आप जो मांगोगे मैं वो पूरा करूँगा। ये सुनकर यमुना ने बताया, तो ठीक है, आप आज से मुझे वादा करो कि मर्तलोक में जो भी मेरे पानी में आकर नहाएंगे उसको मोक्ष प्राप्त होगी, उसको सारे पाप धुल जाएंगे। ये सुनकर तो यमराज ने टेंशन में पड़ गए। उन्होंने बताया, अरे मैं खुशी के मारे बहन को क्या बातें बोल दी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहन को समझाया, अरे बहन ये हो नहीं सकते, ऐसा होगी तो मर्त में क्या होगी, मर्त में सारे लोग पाप करने लग जाएगा।
ये सुनकर यमुना जी ने बताया, नहीं भैया, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी मांगूंगी वो मन्नत आप पूरा करोगे, तो आप भी पूरा करो। तो तब यमराज ने सोच विचार करके उन्होंने बताया, ठीक है, तो मेरी बात सुनो, साल में सिर्फ एक बार यानी एक ही दिन, जब उस एक दिन जो है वो है भाई दूज के दिन, उस भाई दूज के दिन जो लोग आपके पानी में डुबकी लगाएंगे तो उसको मोक्ष प्राप्त होगी। इसलिए अभी तक भाई दूज के दिन वृंदावन में लाखों लोगों की भीड़ हो जाते हैं। किस लिए? यमुना नदी पर डुबकी लगाने के लिए। और इतने सारे लोगों की पापों को धोते धोते यमुना मैया खुद ही काला पड़ गए। फैक्ट नंबर 2, ये जो मैंने फैक्ट नंबर 2 की जो कहानी बताऊंगी, यानी जो पौराणिक कहानी बताऊंगी, वो सारे दोस्तों आप सबको पता है। वो क्या है? जब कृष्ण जी ने कालियानाथ की दमन किया था यमुना नदी पर, तब कालिया ने क्या किया था, उनकी सारी जो विष है वो सारे विष जो यमुना की जो पानी है उसमें छोड़ के वो अन्यत्र चले गए थे। तो उसके यानी कालियानाथ की जो विष है, उस विष के कारण ये यमुना नदी की जो पानी है अभी भी काला है। तो ये हो गया ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी फ्रेंड फैक्ट नंबर 3 में आते हैं। एक जो फैक्ट नंबर 3 की जो पौराणिक कथा है यानी पौराणिक जो स्टोरी है फ्रेंड, बहुत ही सुंदर है। एक दिन राधा रानी जी के मन में ना एक अद्भुत ख्याल आए। क्या ख्याल आए? कि उनको लगा कि श्री कृष्ण जी उनके ऊपर बहुत गुस्सा करे। तो एक दिन सच्ची में राधा रानी जी ने बिना मतलब से श्री कृष्ण जी को गुस्सा दिलवा दी। तो ये जो गुस्सा दिलवा दी तो कृष्ण जी ना उसके ऊपर गुस्सा होकर उधर से चले गए। एंड एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तो वो राधा रानी के पास आए ही नहीं है। और राधा रानी जी जो है वो कृष्ण के बिना कैसे रह सकते हैं? तो दिन के दिन उसका जो तबीयत है ना बिगड़ते गए। दिन के दिन उसका तबीयत इतना बिगड़ते गए कि राधा रानी जी ने यमुना के तट पर आकर सो गए और उसका तबीयत बहुत ही खराब था। बहुत सारी गोपियां, उसकी जितनी भी गोपियां थे, सखा सखी, सारे आकर उसे मनाने लगे। लेकिन राधा रानी तो मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसे तो उसके ऊपर तो श्री कृष्ण जी ने गुस्सा किया है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये गुस्सा इतना खतरनाक होगी। तो इस शोक के कारण उसका तबीयत बहुत ही खराब हो गए। तो उस टाइम क्या हुआ ना, तो यमुना जी को ना इस राधा रानी की ये जो दुर्दशा देखकर बहुत ही दुख हुआ उसके मन में भी। उसको भी और अच्छा नहीं लग रही थी, क्योंकि राधा रानी की जो तबीयत है इतना जो खराब हो गए। फिर यमुना जी ने क्या किया, वो श्री कृष्ण जी के रूप लेकर राधा रानी के पास आए और उसकी मान भंगाए, उनको समझाए कि देखो मैं आ गई हूँ। और राधा रानी ने क्या समझी कि यही तो है श्री कृष्ण जी। तो फिर राधा रानी की जो तबीयत है वो बिल्कुल सही हो गए। और ये खबर सुनकर श्री कृष्ण जी ने दौड़ते दौड़ते राधा रानी के पास आए और आकर उन्होंने क्या देखा, राधा रानी के पास उनके रूप लेकर यानी कृष्ण के रूप लेकर यमुना जी है। तो ये देखकर उनके मन में भी बहुत खुश हो गए, यानी कृष्ण की मन बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहने लगे, यमुना जी आपने मेरा रूप लेकर मेरा प्राण से भी प्रिय राधा रानी की जो प्राण बचाए, तो इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इसलिए आज से आप मेरी रंग लेकर ही आप जियोगे, मेरे रंग से आप रंगीन होंगे। तो उस दिन से ये जो यमुना की जो पानी है वो काला पड़ गए। फ्रेंड, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा एक पौराणिक कहानी है ना। फैक्ट नंबर 4, पौराणिक कथा के अनुसार यमुना को श्री कृष्ण के परम भक्त माना जाता है। कृष्ण की भक्ति में रंगी यमुना नदी का पानी काला इसलिए दिखाई देती है। गंगा मैया ज्ञान की प्रतीक है और यमुना मैया भक्ति रस की धारा है। कृष्ण रंग में रंगी यमुना का जल प्रेमी का गहना के लिए श्री कृष्ण की श्याम वर्ण यानी काला के समान ही दिखाई देती है। फ्रेंड, अभी मैं बताने वाली हूँ फैक्ट नंबर 5, बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये जो फैक्ट नंबर 5 है यानी यमुना नदी को काला होने के राज, एक्चुअली राज नहीं है फ्रेंड, ये सबको पता है कि जो यमुना मैया को हम लोग कृष्ण प्रेम की धारा से मानते हैं, कृष्ण की समान मानते हैं, जो यमुना नदी को, जो यमुना माता को हम लोग कृष्ण प्रेम की
प्रतीक के स्वरूप मानते हैं। उस यमुना माता को हम लोग गंदा कर रही है, हम लोग कला बना रहे हैं फ्रेंड। ये तो पौराणिक कथा तो वो अलग स्टोरी है, लेकिन असलियत क्या है? यमुना नदी काला होने का जो राज है उसके लिए हम लोग दायी है, हम लोग बना रहे हैं इस यमुना नदी को काला। तो फ्रेंड इसके बारे में चलिए थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। दिल्ली से ज्यादातर कॉलोनियों से निकलने वाला जो सीवेज की कचरा है ना, जो यमुना में डाला जा रहा है, जिसके जरिए दिल्ली में यमुना की पानी बिल्कुल काला हो गए फ्रेंड। यस फ्रेंड, दिल्ली में ज्यादातर सीवेज की कचरा सारे यमुना नदी पर डाला जाते हैं। सिर्फ दिल्ली क्यों है फ्रेंड, फरीदाबाद, सोनीपत, यूपी, बिहार, सारी जगह की कचरा, सारी सीवेज की कचरा, गंदगी यमुना मैया नदी के ऊपर गिराया जाते हैं फ्रेंड। तो इसके बारे में सबको थोड़ा पे अटेंशन करना है, खास करके सरकार को पे अटेंशन करना है, सरकार को स्टेप लेना है। और हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, सोनीपत में रहते हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कचरा डायरेक्टली जो यमुना नदी पर ना गिरे, नहीं तो ये यमुना के पानी अभी काला जितना भी ना है, कुछ सालों के बाद देखोगे बिल्कुल बिल्कुल ये काला पड़ जाएंगे। तो आइए ना फ्रेंड्स, सब ने मिलकर इस यमुना की काला होने के लिए सरकार को थोड़ा सा पे अटेंशन करवाए। सब ने मिलकर हमने ये सरकार को पे अटेंशन करवाए कि कुछ तो करे कि सारे कचरा यमुना नदी के ऊपर ना गिरे। तो फ्रेंड आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। राधे राधे।